हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार विथ मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग निकालने की सरल विधि। दो संख्याओं का जब हम गुणा कराते हैं, वो भी दो अंकों वाली, तो वो गुणा हमारा थोड़ा लंबा चला जाता है। तो उसको छोटा करने के लिए हम आज पढ़ने वाले हैं बिल्कुल सरल, बिल्कुल हलवा पूड़ी वाली। खाओ अंदर। देखते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है 32 और गुणे 32, 32 और 32 का जब गुणा कराएंगे तो जो साधारण गुणा है जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं गुणा। तो कैसे जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, एक अंक से गुणा हुआ, एक क्रॉस यहाँ पर लग गया। फिर 3 से कराएंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9। अब हम इसे जोड़ेंगे, 4 6 6 12, 9 में एक हासिल बचा था, 10 हुआ। लेकिन अगर हम सरल विधि से इसे हल करें तो इतना करने की ज़रूरत हमें नहीं है। सिर्फ एक ही स्टेप में, इतने में ही इसका मान निकल आएगा। केवल केवल आपके 5 सेकंड लगेंगे और आपका गुणा हो जाएगा। तो दो अंकों वाली संख्याओं का गुणा हम दो विधियों से पढ़ेंगे। पहली विधि हम सरलता वाली पढ़ लेते हैं, जो बिल्कुल सरल है, अलग अलग। तो जब दो अंकों वाली संख्याओं के अंत में 5 अगर है, जैसे 15, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, ये वर्ग है, निकाल रहे हैं। 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर 55, 65, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर और 95 का स्क्वायर। अब देखो, अगर हम 15 का गुणा इसी प्रकार से करें तो कितना बड़ा होगा, देख लेते हैं। सबसे पहले 15 का गुणा 15 से करके कितना बड़ा जा रहा है, 5 पचे 25, 2 हासिल आपके आ गए, 5 एकम 5, 2 जोड़ लिया, 5 2 7, एक अंक से गुणा हो गया, एक क्रॉस लगा दिया। अब एक से कराया, 1 पंचे 5, 1 इक्के 1, 5 जोड़ दिया, अब जुड़ जाएगा, और 7 5 12, 1 1 2 225 हुआ। लेकिन हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सरल। कैसे, देखो यहाँ पर आप दो घात लगी है, किसी भी संख्या पर जितनी घात लगी होती है हम उस संख्या को उतने बार लिखते हैं। ये घात का रूप होता है। तो 15 दो घात लगी, हम 2 बार लिख लिया, ये आप जानते हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 5 5 का गुणा करा दीजिए, जो ये इकाई अंक है। 5 पचे 25, पूरा अंक लिख लीजिए, 25 लिख लिया। अब आपका बचा दहाई का अंक, तो एक अंक में एक जोड़ लीजिए, 1 1 2 हुआ, और 2 का गुणा आप दहाई वाले से करा दिए, 2 एकम 2, कितना आ गया, 225। यहाँ पर भी कितना था, 225। इसी प्रकार से 25 का 2 बार लिख लीजिए, 25 गुणे 25 कर दीजिए आप, इकाई का गुणा, 5 पचे 25, 25 के हम 2525 लिख लिया। फिर दहाई अंक में एक संख्या में एक जोड़ दीजिए, तो 2 1 3 हुआ, और 3 चौक 2 1 3 हुआ, और 3 दूनी 6। ये इसका 2 में एक जोड़ दिया, 3 हो गया, और 3 दूनी 6, कितना है, 625। और 25 25 भी होता है, कितना आपका, 625। देखो कितना सरल हो रहा है। ये करने की जरूरत हमको नहीं है। ये कब करेंगे, जब इकाई का अंक हमारा होगा 5, दो अंकों वाली संख्या होगी और इकाई का अंक होगा 5, तो सीधा हम गुणा कर लेंगे। अब ये हमको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम जान चुके हैं कि 2 बार लिखेंगे, यानी जो हमारा ये होगा इकाई का अंक, इसका हम उसी की संख्या से गुणा करके लिख लेंगे, और जो दहाई का अंक होगा उसमें एक अंक जोड़ के पुनः उसी का गुणा करेंगे, जो आएगा लिख लेंगे दहाई की तरफ, वही हमारा गुणनफल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर लगा हुआ है, तो 5 25 कितना होता है, 25, पूरा 25 लिख लिया। अब ये देखो दहाई है, 35 का दहाई कितना, 3 है, 3 में एक जोड़ दिए, कितना होगा, 4, और 4 का पुनः 3 से गुणा कराओ, 4 तिहाई 12, यानी 35 35 होता है 1225। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो।
45 का देख लेते हैं। 45 का 5 पचे 25, पूरा 25 लिख लिया। इस दहाई के अंक में एक जोड़िए, कितना होगा 5, और 5 का पुनः इसी संख्या से गुणा करो, 5 को 20। एक लाइन में गुणा, बिल्कुल। इसमें तो आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा, अरे 2 सेकंड बस, पूरा गुणा हो गया। अब हम बता रहे हैं तो आपको लगता है टाइम लग रहा है, लेकिन अगर हम स्वयं आप करेंगे तो बिल्कुल कर लेंगे इसको। तो देखिए अगला देखो, इसी प्रकार 55 है तो 5 पचे 25 के 5 2525 लिख लिया, ये पूरा लिख गया। इस 5 में एक जोड़ेंगे 6 होगा, 6 आ गया दहाई का एक अंक, और फिर 6 का इसी संख्या से गुणा करो, 6 पंचे 30, यानी 55 55 कितना होता है 3025। नेक्स्ट 65, 5 पचे 25 कितना है 6, एक जोड़ लिए 7 और 7 छंग 42। एक चेक करके देखते हैं, हो सकता है यहाँ पर देख लेते हैं, सोच रहे हो ये क्या ऐसे होता जा रहा है, चेक कर लेते हैं। 65 का देख लेते हैं, 65 का आपकी बीच से हम देखते हैं कितना होता है। 5 पचे 25 के 5 हासिल आ गए 2, 5 छक्का 30, 2 32, 32 के हम पूरे 32 लिखेंगे, एक क्रॉस लगाए, 6 पंचे 30 हासिल आ गए 3, और 6 छाक 36, 36 और 3 37, कितना हो गया हमारा 36 और 36 और 3 39, और 5 यहाँ पर आया, और 2 ये देखो आ गया, 9 3 12 होता है, और 3 1 4, कितना आ गया 42 25। इसी प्रकार 75 के कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 के 2500 लिख लीजिए, 7 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8, और 8 का गुणा फिर 7 से करा दीजिए, कितना होगा 8 और 7 56, यानी 56 25 आ गया। 85 का कर लें, 5 पचे 25 2500 लिख लिया हमने पूरे, 8 में एक जोड़े 9 हो गया, और 9 का पुनः 8 से गुणा, 9 8 72, कितना हो गया यहाँ पर 72, यानी कि 85 का 85 से गुणा करेंगे, अर्थात 85 का वर्गमूल होगा हमारा 72 25। 95 का देख लेते हैं, 5 पचे 25, 9 में एक जोड़ दिए 10 हुआ, और 10 9 आई 90, यानी ये हमारा आ गया 90 25 95 का स्क्वायर। ये तो तब करेंगे जब इकाई का अंक 5 होगा, लेकिन अगर 5 नहीं हुआ, अब हमने करते किया 15 25 35 45 55 65, लेकिन क्या 13 का नहीं वर्ग निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। 11 का नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। 12 इसी प्रकार, 16 17 18। तो अब हम ये समझ गए हैं कि अगर किसी भी 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक 5 है तो सीधा गुणा करना है, ये करने की जरूरत आपको नहीं है। क्या करना है कि इकाई वाले अंक का 2 बार उसी से गुणा करा करके जो आए वो लिख लीजिए, 5 होगा तो 25 ही आएगा। उसके बाद दहाई वाले अंक में एक अंक हम छोड़े हैं तो एक अंक उसमें जोड़ लिया, जो भी बना उसी का वो जो था पहले मूल संख्या का एक दहाई का अंक, उससे गुणा कराएंगे। मूल संख्या अब आ गई बात, तो मूल संख्या देख लेते हैं। अब ये थी 15 और फिर था यहाँ पर 15, जब गुणा कराया 5 का 5 से, 5 पच्चीस कितना हो गया 25। ये है आपकी इकाई हो गई दहाई की मूल संख्या 1, यही तो थी मूल संख्या 1, लेकिन जब इसमें हमने एक अंक का गुणा करा लिया तो एक इसमें जोड़े तो 1 + 1 2, यानी यहाँ पर हो गया। अब ये मूल संख्या है, ये आपकी बनी हुई संख्या जो आप जोड़े हैं, तब इसका गुणा जब इससे करा दिया तो ये हो गया 2 एकम 2, तब यहाँ पर आया 15 15 225। अब देख लेते हैं कि अगर 5 नहीं है इकाई में, कोई दूसरी संख्या है, तो उसको हम छोटे कम समय में और छोटा गुणनखंड कैसे कर लेते हैं, कैसे वर्ग निकालते हैं देखते हैं। ले लेते हैं संख्या, जैसे अब 2 का तो वर्ग आपको पता ही है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 9 तक भी मालूम, 9 9 81, 10 का भी मालूम, 10 दहम 100। अब हम चलते हैं 11 से, 11 का स्क्वायर निकालना है, 11 का वर्ग। तो सबसे पहले आप 11 और 11 ऐसे लिख लीजिए और ऐसे लाइन बना दिया। अब क्या करते हैं, गुणा कराओ, ये वाला गुणा हम इससे करा देंगे, 1 एकन्नम 1, और ये वाला गुणा इससे, यानी कि फर्स्ट स्टेप में ये सीधा गुणा होगा, सेकेंड में ये तिर्यक गुणा होगा,
और लास्ट में 3 स्टेप में होता है ये गुणा। जैसे किसी का नाम है जुड़ा हुआ है, मेरा ही नाम है, तो 3 स्टेप में पूरा हो रहा है। एक तो हो गया सुरेंद्र, फिर यहाँ पर कुमार और यहाँ पर यादव। 3 स्टेप में पूरा हो रहा है। ये मेरा सरनेम यहाँ बन जाएगा, ये शुरू का है और इसके आगे मिस मिस्टर जो भी लगाना है तो ये पूर्व लगन बन जाता है। तो यहाँ पर 3 स्टेप में हो रहा है। तो अब करना क्या होता है, 1 एकन्नम 1 और 1 एकन्नम 1, इसको जोड़ लीजिए, 1 1 2, कोई हासिल नहीं, लिख लिया। लास्ट में गुणा करा दो, 1 एकन्नम 1। अब हमको पता चल चुका है कि 11 ग्रहियम होता है 121। हमें उतना बड़ा गुणा नहीं करना है। अभी ये तो 11 है, सीधा है। 12 का चेक कर लेते हैं। 12 का होता है कितना, हमें मालूम है तो बता देता हूँ, 12 बरहे में 144 होता है। लेकिन इस बीच से क्या होगा, सीधा आप 2 बार ऐसे लिख लेंगे, वैसे लाइन मारेंगे। 2 दूनी 4 किया, 2 एक कम 2 लिखा, 2 1 दुगुना 2, 2 2 जोड़ा 4 हुआ। लास्ट वाला गुणा कराया, 1 एकन्नम 1, कितना आया 144। टाइम लगा, तनिक सा भी टाइम नहीं लग रहा है, वो आपके वर्ग आ रहे हैं। अब बढ़ के चलते हैं, 20 के उस पार निकल चलते हैं, आप कर लोगे। चलो 19 पे आ जाते हैं, पहले 19 का कर लेते हैं। 19 का स्क्वायर, तो 19 लिख लिया और यहाँ भी 19 लिख लिया। अब आगे कर लेते हैं, तो क्या होगा, गुणा कर रहे हैं, गुणा का निशान लगा लीजिए। तो 9 9 कितना होता है 81। 81 का कितना लिख लिया हमने, 1। अब हासिल आया, लिख लिया 1। कितना आया है आपके पास, 8। 9 1 कम 9, 1 9 9, तीनों जोड़ना पड़ेगा। तो 8 3 24 25 26, 6 26, तो 6 लिख लिया, 2 आया, 1 का 1, 1 में 2 जोड़े कितना हुआ 3, यानी 19 19 होता है 361। हमें लंबा करने की जरूरत नहीं है, केवल आप अभी आपको समस्या आएगी, जब आप करने लगेंगे तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। जैसे अभी लिखने की जरूरत नहीं होगी, कैसे मन में आप ले लीजिए। जैसे 20 तो जानते हो 400 हो जाएगा। 21 का चेक कर लेते हैं, 21 का है, ये 21 और 21 लिखा गुणे में। अब ये 1 एकन्नम 1 हुआ, 2 एक कम 2 लिया, 1 दुगना 2 2 4 होता है, मैंने लिख लिया। 2 दूनी 4, देखो हो गया सीधा, यानी बिल्कुल सीधे। इसी प्रकार से और देख लेते हैं। 21 हो गया, 26 27 कर लेते हैं। 27 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा कि 27 और 27, 2 बार लिख लिया, ये देखो गुणा लगा दिया। वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, बिल्कुल सीधा, तनिक सी भी टाइम नहीं लगेगा। 2 सेकेंड 5 सेकेंड में सारे गुणा हो जाएंगे, 2 अंकों वाले। 3, अब प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि सर 2 अंकों वाले बता रहे हैं, 3 अंकों वाले क्यों नहीं बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2 अंकों वाले सीख लेते हैं, 3 अंक वाले हम सीखेंगे अगले वीडियो में। और इसके आगे भी 99 87 85 61 51 52, अरे ये तो हम जो आ रहा बोल रहे हैं आप, यानी कि 11 10 2 से लेकर के 99 तक, 100 में आएंगे 3 अंक हो जाएंगे, तो 99 तक 2 अंक वाले, बिल्कुल यही विधि से हम सारे वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो 27 का 7 सता 49, 4 आया, दहाई का बच गया यहाँ से। अब देखो पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा ये है क्रॉस और तीसरा ये है फिर सीधा। तो 7 दूनी 14, 2 सती 14, जोड़ा हम यहाँ पर, तो 4 4 8 और 8 4 12, 1 2 हो 1 3, कितना आया 1 आए 2, लिख लिया, 3 बच गया, रखे हैं 2, 2 दूनी 4 और 4 3 7, कितना हो गया 729। 27 सतसियम हो गया 729। और इसके बाद कोई भी अंक ले लो, 27 बाद मान लो हम 32 ले लेते हैं, 32 का तो किया था शुरुआत में, अब हम ले लेते हैं 35, 35 भी की हो गया है, लिख लिया तो कर देते हैं। 35 का कैसे, 5 5 25, वही बिट जो एकाएक अंक 5 हो और 3 में 1 जोड़ो 4, 4 3 12 हो गया। अब 39 ले लेते हैं, 39 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, तो 39 2 बार लिख लिया, तो 9 9 81 का 1 हासिल 8 है, लिख लीजिए आप, 9 3 27,
3 9 27, जोड़ लिया, 7 3 21 1 22, 2 2 4 4 2 6 62 के 2 लिख लिया हम यहाँ पर, 3 3 9 और 9 6 15, कितना हुआ 1581। ये हमारा 39 अब फिर मन में संशय आ रहा होगा आपका कि सर ये कैसे हो रहा, तो आप अपनी तरीके से देख लीजिए कि ये क्या 15 21 है, चेक कर लेते हैं, चेक करना जरूरी है। तो 39 का जब 39 से आप करते हो कितना बढ़ा जाता है, देखो 9 9 81, 8 लिखा, 9 3 27 8 27 और 8 कितना हो जाएगा 5 35, एक क्रॉस लगा लिया, 3 9 27, फिर हमारा कितना बचा 2, 3 3 9 2 11, जोड़ो 1 7 5 12, 3 4 1 5, एक को हासिल नहीं, एक उतार लिया। ये देखो इतना टाइम इसमें लग गया, तब आपका आंसर आया 1581। ये भी आ गया 1521 आया, 81 नहीं सॉरी, यहाँ पर 21 है, 1521 यहाँ भी आया और वहां भी आया। लेकिन इसमें और इसमें क्या, इसमें हमको इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल हम इतना ही करें और आराम से गुणा हम लगा के उसका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। आने वाले समय में ये करने का समय आपके पास नहीं बचेगा, जितने ही एग्जाम हो रहे हैं, परीक्षाएं हो रही हैं, सभी में आपका समय केवल और केवल दिया जा रहा है 1 मिनट और 20 सेकेंड में आपको फर्स्ट यानी एक प्रश्न सॉल्व करना है। कितने समय में, 1 मिनट 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, केवल आपको 1 मिनट दिया जाएगा, इतने में एक प्रश्न हल करना है। अगर 100 प्रश्न आपके दिए जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, तो टाइम आपका है सॉल्व करने का 2 घंटा। 2 घंटे में कितना मिनट हो गया, 120 मिनट। अब सोच लीजिए कि एक प्रश्न पर कितना समय दिया गया है। तो अगर ये गुणा हम करते रहेंगे तो ये कब सभी प्रश्न हल कर पाएंगे। अब आप कह रहे होंगे कि क्या सभी प्रश्न गणित के आएंगे, नहीं सभी तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ 2 4 5 6 प्रश्न आएंगे। अगर हम एक में 3 मिनट लगा दिया, 6 आए तो 18 मिनट हम खो दिए गणित में ही। आगे अभी रीजनिंग है, ग्राफ है, वो भी तो गणित है भैया, हैं वो भी गणित है, तो उसमें भी तो लगाओगे। 5 5 प्रश्न हो गए, 2 और आगे, 10 2 12, 12 3 15 और 15 में 3 लगा दिया, 15 3 45 मिनट आप खो दिया। तो कैसे काम चलेगा, जब तक कि हम ये छोटे छोटे गुणनखंड नहीं सीख पाएंगे कि कितनी जल्दी से हम इसको सॉल्व करें। तो ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ऐसे गुणनखंड चुटकियों में कर सकते हो। इस प्रकार हम इस आज की क्लास में हम सीखे हैं 2 अंकों वाले गुणनफल, 2 अंकों वाले गुणनफल। अगली क्लास में हम सीखेंगे 3 अंक वाले, जैसे 100 के ऊपर 121 गुणे 121, 111 गुणे 111, 232 गुणे 232। तो 3 अंक वाले भी जैसे आज आपको लग रहा है कितना सरल हो गया है गुणा करना, वैसे ही आपको 3 अंक वाली संख्या आएंगी। और इसमें 1 2 सवाल हम देख लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जैसे लिखा हुआ होगा आपका, मान लो जो 99 कर लेते हैं स्क्वायर, आखिरी वाली संख्या का, तक इसके बाद आपको 3 अंक मिल जाएंगे। तो 99 का करेंगे तो ये भी क्या कोई कठिन है, ऐसे लिखा, ऐसे लाइन मारा। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहला स्टेप हमारा होता है सीधा गुणा, तो 9 9 81, 8 हासिल आ गए। जब आप कर लेंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। फिर 9 क्रॉस वाला आ गया, 9 9 81, 9 9 81, 8 2 10, 8 8 16 17, कितना आ गया भैया आपका 0, और आपका हासिल बचता है 17। लिख लीजिए, लास्ट स्टेप कर लीजिए, 9 9 81, 7 8 9, कितना हुआ 98 01, यानी 99 99 का अगर गुणा करें
तो ये आपका आ जाएगा इसका गुणनफल 9801। दूसरी बात, जो बच्चे कक्षा 8 में हैं, 10 में हैं, लासा निकालते हैं, गुणनखंड करना पड़ता है, उसके पहले हम पढ़ते हैं वर्गमूल निकाला जाता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए भैया जी यही करना पड़ता है। अगर लिखा हुआ है 64 कहा गया का वर्गमूल, तो आपको मालूम है कि ये 8 का है। लिखा हुआ है 144, पता चल गया कि ये 12 का है, तो बाहर निकल आया आपका 12 कड़ी से। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो और छोटी छोटी विधियों से प्रश्नों को हल करते हुए समझना, देखना और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे बराबर। जय हिंद दोस्तों।